हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था ली जियामू बोल रहा होता है मैं एक स्ट्रीमर को साइन कर रहा हूँ जिसका नाम है वांग मैंग मैंग, और जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है ना वो होने ही वाला है। सबसे कमाल की बात तो ये है कि वो टोनी स्टार्क की बहन है। जियामू के दोस्त बोल रहे होते इसके साथ में मजे करने में तो बहुत ही मजा आएगा। ली जियामू बोल रहा होता है लेकिन सबसे पहले मेरा नंबर आएगा, उसके बाद में ही तुम लोगों का नंबर आएगा। वहीं टोनी वांग से बोल रहा होता है क्या तुम्हें एक्ट्रेस बनना है। वांग बोल रही होती है हाँ ब्रदर, मैं ना एक बहुत ही बड़ी कंपनी के अंदर साइन भी करने वाली हूँ, जल्दी ही मैं भी आपकी तरह डेब्यू करूंगी। टोनी बोल रहा होता है सपने देखना काफी अच्छी बात होती है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ इसी वजह से मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। खुश होते हुए वांग बोल रही होती है ब्रदर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सच में बहुत ही अच्छे हो। टोनी बोल रहा होता है वैसे पता है मेरी कंपनी ने एक मूवी को शूट कर रही है, मैं ना तुम्हें वहाँ पे छोटा सा रोल दिला सकता हूँ जिससे तुम अपने एक्टिंग करियर की स्टार्टिंग कर सकती हो। वांग बोल रही होती है क्या मैं इतनी जल्दी एक्टिंग भी कर सकती हूँ, सच में तो सुनने में बहुत ही कमाल का लग रहा है। कॉल करते हुए टोनी बोल रहा होता है स्टैनली पता करो, मेरी बहन को ना एक एंटरटेनमेंट कंपनी ने अप्रोच करा है, उस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है। स्टैनली बोल रहा होता है ठीक है गॉडफादर, आप मुझे ना सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का टाइम दीजिए, सारा का सारा काम हो जाएगा। टोनी सोच रहा होता है एंटरटेनमेंट कंपनी बाहर से दिखने में काफी ज्यादा शाइनी और अच्छी दिखती है। बचपन में ना हर एक बच्चे का सपना होता है कि वो हीरो या हीरोइन बन सके, लेकिन उनको पता नहीं होता कि अंदर से इंडस्ट्री कितनी मिस्टीरियस और कितनी खतरनाक है। आज तक मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ ना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, उनमें से किसी का भी बैकग्राउंड क्लियर नहीं है। चाहे बंदा कितना ही क्लियर क्यों ना हो लेकिन उसमें कोई ना कोई दिक्कत तो होती ही है, और मैं वांग का भाई और मेरे पास पावर है तो मैं उसे प्रोटेक्ट क्यों ना करूं। मैं जानता हूं कि मेरी बहन बहुत ही भोली है, एंटरटेनमेंट कंपनी वाले पक्का से इसका फायदा उठाने का ट्राई करेंगे, इसी वजह से मुझे चेक करना होगा कि जिनके साथ में काम कर रही है वो लोग कैसे है। मैं बस ये प्रे कर रहा हूँ कि वो लोग मेरे दुश्मन ना हो, क्योंकि अगर वो मेरे दुश्मन हुए तो वो पक्का से सारे काम जानबूझ के कर रहे होंगे, और अगर मेरा कोई भी दुश्मन मेरी फैमिली तक आएगा ना तो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। स्टैनली बोल रहा होता है गॉडफादर मुझे मिल गया, आपकी बहन को जिस कंपनी ने अप्रोच करा है ना वो शेंटियन कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसको ली जियामू ऑन करता है। शॉक्ड होते हुए टोनी बोल रहा होता है क्या मेरी बहन को जिस कंपनी ने अप्रोच करा है वो ली जियामू की कंपनी है, उस कंपनी ने मेरे लिए ऑलरेडी बहुत सारी दिक्कतें खड़ी करी है, मैंने तो कितनी बार उसको डायरेक्टली जाके भी जवाब दे रखा है। लगता है कि मैं लास्ट टाइम के थप्पड़ को बहुत ही जल्दी भूल गया, और चाहे मैं कुछ भी क्यों ना कर लूं लेकिन ये बंदा मेरे लिए हमेशा दिक्कतें खड़ी करता रहेगा। वैसे अगर देखा है तो मैंने भी इस ली जियामू को बहुत ही माफ कर दिया है। अगर कोई बंदा गलती करता है तो वो सिर्फ 1 से 2 बार गलती कर सकता है, लेकिन अगर कोई बार बार गलती कर रहा है तो जानबूझ के कर रहा है। स्टैनली क्या तुम्हारे पास में कोई तरीका है जिसकी वजह से हम ली जियामू का गेम खत्म कर सके। स्टैनली बोल रहा होता है कि गेम खत्म करना है। गॉडफादर आखिर आप क्या बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। टोनी बोल रहा होता है शेंटियन वाले ना हमारे सामने कुछ ज्यादा ही फुदक रहे हैं, ये पता होने के बावजूद भी कि हमारी फिल्म सिटी जल्दी उनको पीछे छोड़ देगी, इसके बावजूद भी वो लोग नहीं मान रहे। वक्त आ चुका है शेंटियन ग्रुप को उनके घुटनों पे लेके आने का, और वक्त आ चुका है उन लोगों को ये फील कराने का कि उन लोगों की इतनी औकात ही नहीं कि हमारे सामने खड़े हो सके। आखिर कब तक हम इन छोटी मोटी कंपनी के हाथों परेशान होते रहेंगे। हमारा जवाब ना देना इनको हमारा बड़प्पा नहीं बल्कि हमारी कमजोरी लग रही है। कॉल कट होने के बाद में वांग बोल रही होती है बदल आखिर आप कॉल के ऊपर किससे बात कर रहे थे, आप बहुत ही सीरियस लग रहे थे, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ना। टोनी बोल रहा होता है नहीं नहीं कुछ भी सीरियस नहीं है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तो अपनी मूवी के अंदर एक रोल दिलाऊंगा। अभी ना मैं डायरेक्टर से ही बात कर रहा था कि अगर कोई रोल वेकेट हो तो मैं तुम्हें दिला देता हूँ। डायरेक्टर ने बोला है कि कल तुम मेरे साथ में सेट पर चल सकती हो, तुम्हारे लिए ना बहुत ही कमाल का रोल बाकी है। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हर जगह ये न्यूज फैल गई होती है कि जो शेंटियन ग्रुप है उसने टेस्ट को लेकर बहुत ही बड़ा घोटाला किया है, उनके ऊपर शक है कि उन लोगों ने बहुत सारी मनी लॉन्ड्रिंग करी है, वहीं अपने एम्प्लॉय का यूज करते हुए अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाया है। और जो इस कंपनी के बॉस ली जियामू है ना वो तो एक अलग ही स्कैंडल में फंसे हैं, उनके बहुत सारे फेमस सेलिब्रिटी के साथ में अश्लील फोटोज आ रही है, कुछ वीडियोस में तो वो बहुत ही घटिया हरकतें करते हुए दिख रहे हैं। ये जो वीडियोस है स्टार्स और कंपनी के बीच के रिलेशन को खोल रही है। क्या ये जो कंपनी वाले हैं ये स्टार्स को यूज करते हैं या फिर स्टार्स ये सारे कंपनी मर्जी से करते हैं मूवीज को पाने के लिए। सारे न्यूज को देखते हुए सेक्रेटरी बोल रही होती है आखिर इतनी खतरनाक न्यूज हमारे बारे में कैसे फैल गई, मुझे यंग मास्टर को इस बारे में हाथों हाथ इन्फॉर्म करना होगा, वरना ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ही देर हो जाए। ऊपर से जो वीडियो सामने आ रही है ना वो बिल्कुल ही फेक वीडियो नहीं है, वो सारी की सारी रियल वीडियोज है। आखिर जब हमारे यंग मास्टर दुनिया के सामने आएंगे तो वो क्या एक्सप्लेन करेंगे, और मैं उनको 2 बार कॉल कर चुकी हूँ, आखिर वो मेरा कॉल पिक क्यों नहीं कर रहे। सीन चेंज होता है, मैं फेट एंड रियल एस्टेट का सीन दिखाया जाता है। जुई की सेक्रेटरी बोल रही होती है प्रेसिडेंट जुई, आपको तो पता ही होगा ना कि शेंटियन कंपनी के बारे में बहुत सारी न्यूज वायरल हो रही है। आपको पता है इसी न्यूज की वजह से ली ग्रुप के सारे शेयर नीचे गिर रहे हैं।
20 साल के अंदर उनके शेयर्स की वैल्यू इतनी कम नहीं हुई थी जितने की अब कम हुई है। आपको पता है वो लोग ना एक ही साथ में 2 स्कैंडल में पकड़े गए। पहला तो उनका यंग मास्टर वाला स्कैंडल और उसके बाद में मनी लॉन्ड्रिंग वाला स्कैंडल। जूही बोल रही होती है, एक काम करो, फटाफट से उन सभी के शेयर्स को खरीदना स्टार्ट कर दो। ट्राई करो कि ली ग्रुप के सारे शेयर्स हमारे हो जाए। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं ली जियामू को जो कि आराम से सो रहा होता है। वहीं जो उसका फोन होता है वो पास में ही रिंग कर रहा होता है। जैसे ही ली जियामू कॉल पिक करता है वो बोल रहा होता है कि क्या हुआ, तुम इतनी सुबह सुबह कॉल क्यों कर रही हो। सेक्रेटरी बोल रही होती है, यंग मास्टर फाइनली आपने मेरा कॉल पिक कर लिया। मैंने आपको कम से कम 10 कॉल्स किए हैं। आपको पता है हमारे ऊपर ना एक बहुत ही बड़ी दिक्कत आ गई है। जियामू बोल रहा होता है, ऐसे भी कौन सी दिक्कत आ गई जो कि तुम इतनी परेशान लग रही हो। सेक्रेटरी बोल रही होती है, आखिर मैं आपको कैसे बताऊं, अभी ना मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। एक काम करिए, आप न्यूज खोल के देख लीजिए, आपको ना टॉप की न्यूज वही मिलेगी। ली जियामू बोल रहा होता है, ऐसा भी क्या होगा जो कि न्यूज में आ जाएगा। आजकल का ना कुछ भी पता नहीं चलता। कल मैं चलते चलते लड़खड़ा गया था, हो सकता है कि वही न्यूज में आ गया हो। तभी वहाँ पे कमरे का गेट ओपन करते हुए बहुत सारे पुलिस वाले अंदर जाते हैं। ऑफिसर्स बोल रहे होते हैं, मिस्टर ली जियामू, हम लोग इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से है। जो स्कैंडल की न्यूज़ सामने आ रही थी ना, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में हमको पता चला कि सच में स्कैंडल आप लोगों ने किया है। बॉयज आगे बढ़ो, इन लोगों को अरेस्ट कर लो। ली जियामू बोल रहा होता है, तुम मुझे ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते, पहले मुझे मेरे लॉयर को कॉल करने दो। वही ऑफिसर्स बोल रहे होते हैं, आप अरेस्ट वारंट की बात कर रहे हो ना, ये देखो अरेस्ट वारंट। अब आपको इसको भी कॉल करना है ना, थाना चले करना। और वैसे भी हमारे क्वेश्चन से बच नहीं सकते, आप यहाँ पे गिल्टी प्रूव हो चुके हो। ली जियामू के घर के बाहर हम देखते हैं बहुत सारे मीडिया वाले आए होते हैं जो कि बोल रहे होते हैं, देखो ली जियामू बाहर आ गया और अभी उसने सिर्फ एक तोला लपेट रखा है। क्या ये अभी भी वो सारे काम कर रहा था। ली जियामू को घेरते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हैं, यंग मास्टर ली, क्या आपके बारे में जो भी न्यूज वायरल हो रही है वो सभी की सभी सच है। जो वीडियो आपके बारे में वायरल हुई है ना, हम लोगों ने उन सारी की सारी वीडियोस को चेक करवाया, उनमें से कोई भी वीडियो ना एडिटेड नहीं लग रही। और आपको यहाँ पे किस चीज के लिए अरेस्ट किया जा रहा है, आपके सेलिब्रिटी वाले मैटर के लिए या फिर मनी लॉन्ड्रिंग वाले मैटर के लिए। क्या आपने कभी ऐसा सोचा भी था कि आपके ऐसे ली ग्रुप के यंग मास्टर को पुलिस वाले अरेस्ट कर लेंगे और आप लोगों का किया हुआ ये स्कैंडल दुनिया के सामने आ जाएगा। आप लोगों की प्लानिंग तो फुल प्रूफ थी, तो फिर आखिर दिक्कत कहाँ आ गई। क्या जो ये स्कैंडल वाला काम है वो आपके फादर के रहते हुए हुआ था या फिर आपके कंपनी टेक ओवर करने के बाद हुआ है। क्योंकि आपके फादर के अंडर में तो आपकी कंपनी बहुत ही स्मूथली चलती थी। जब से आपने इस कंपनी को टेक ओवर किया है ना, आपके बारे में न्यूज़ वायरल होती रहती है। न्यूज तो ये भी आई थी कि आपने अपने पुरानी सेक्रेटरी के साथ में बहुत कुछ बुरा किया है। क्या आप अपने सारे क्राइम्स को आप एक्सेप्ट करना चाहेंगे। हो सकता है कि लो आपको थोड़ी सी कम सजा दे। ली जियामू बोल रहा होता है, पहले तुमने मुझे ये बताओ कि तुम लोग कौन से मीडिया हाउस से हो। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तुम लोग की नौकरी ही नहीं बल्कि तुम लोग की पूरी कंपनी को खा जाऊंगा। देखो तुम लोग ना वहम में जी रहे हो, मैं जल्दी ही बाहर निकल जाऊंगा। और भूलना मत, मैं वही ली जियामू हूँ जो कि हुआ करता था। ऑफिसर्स बोल रहे होते, ली जियामू पीछे हटो, अभी ना तुम यहाँ पे वहम में हो कि तुम किसी बहुत ही बड़ी फैमिली के यंग मास्टर हो। ये लोग तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, तुम नॉर्मली लोगों को रिप्लाई दे सकते हो। अगर तुमने हमें फालतू बातें करना फिर से स्टार्ट किया ना, तो फिर हमें तुम्हें फोर्स करना होगा। और फिर अगर उसके बाद में तुम्हारे अंदर हिम्मत हो ना, तो फिर हमारी नौकरी खा के दिखा देना। सीन चेंज होता है, हमें तियानमेन मेंशन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं वू शुआंग और ईहान बैठ के मेडिटेशन कर रहे होते हैं। वू शुआंग बोल रही होती है, ईहान क्या तुम स्पिरिचुअल एनर्जी को फील कर पा रही हो। तुम्हें पता है सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को सेंस करने के चक्कर में मैं रात भर जगी थी। मैंने बहुत ही मेडिटेशन करी लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। जैसा कि टोई ने बोला था ना कि स्पिरिचुअल एनर्जी को फील करने के लिए इन्हें टैलेंट होना चाहिए, मुझे लगता है ना कि वो बात सच थी, क्योंकि हम तो इसको फील ही नहीं कर पा रहे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसको अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो, क्योंकि अगर हम लोग को इतनी कमाल की पावर मिल रही है तो हमें थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। ईहान बोल रही होती है, वू शुआंग तुम्हें ना टोनी की बातों को डिकोड करना सीखना होगा। क्या तुम्हें नहीं पता कि मास्टर टाइप के जो लोग होते हैं वो कोई बात क्लियरली नहीं बोलते। वो लोग ना हर एक बात को बहुत ही घुमा फिरा के बोलते हैं और उसके बाद में ये हमारे ऊपर होता है कि हम उसे कितना डिकोड कर पाते हैं। अगर हम उसको डिकोड कर लेते हैं तो हमें काफी अच्छे रिवॉर्ड मिलते हैं और अगर नहीं कर पाते तो हमें कुछ भी नहीं मिलता। तुम्हें याद है टोनी ने बोला था कि जो मॉडल्स होते हैं वो दुनिया के रूल्स को मान के चलते हैं और जिंदगी भर हमेशा के लिए मॉडल ले जाते हैं। वहीं जो लोग हेवंस के रास्ते के खिलाफ जाते हैं वो इमॉर्टल बनते हैं। उसके कहने का यही मतलब था कि स्पिरिचुअल एनर्जी को फील करना कोई इजी काम नहीं होने वाला। क्या पता उसने इस चीज को सीखने के चक्कर में कितनी मेहनत करी हो। हमने तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक रात इन्वेस्ट करी है, उसके बाद ही हम बोल रहे कि हम इतना थक गए। वू शुआंग बोल रही होती है, हाँ तुम बोल तो सही रही हो, यहाँ पे गिव अप करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने ना कंपनी में बात कर ली है और अपने सारे शेड्यूल काम को पोस्टपोन करवा दिया है। अब मैं 1 महीने तक इसी विला में रहूंगी और आराम से बैठ के अपनी कल्टीवेशन के ऊपर फोकस करूंगी। सिटीज में जो भी काम है मैं उनके बारे में बाद में देखूंगी कि आखिर मुझे उन सारे कामों का क्या करना है। कल्टीवेशन जरूरी है, कंपनी नहीं। ईहान बोल रही होती है, लेकिन तुम तो पहले बोल रही थी ना कि तुम सिटी में रहकर अपनी मास्टर डिग्री को कंप्लीट करोगी। अगर तुम सिटी ही नहीं जाओगी तुम यूनिवर्सिटी कैसे जाओगी।
और बिना यूनिवर्सिटी के मास्टर डिग्री करना तो इम्पॉसिबल है। वो शुआंग बोल रही होती है, ईहान मैं कल्टीवेशन के सामने अपनी कंपनी को इम्पोर्टेंस नहीं दे रही। तुम्हें लगता है कि एक मास्टर डिग्री की पढ़ाई मेरे लिए कल्टीवेशन ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी? और वैसे ही पता है मेरे डैड ने ना यूनिवर्सिटी के अंदर 1 बिलियन इन्वेस्ट कर रखा है। आखिर ये सारे पैसे मेरे किस दिन काम आएंगे? क्या वो इतने सारे पैसे के बदले मेरा अटेंडेंस नहीं लगा सकते? मैं जाऊँ या ना जाऊँ इससे ना मेरी डिग्री के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ईहान बोल रही होती है, हाँ तुम बोल तो सही रही हो, हमारे फैमिलीज के ऊपर हमारी डिग्री की वजह से कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। एक काम करती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ में रुके कल्टीवेट करती हूँ। अगर दोनों ही कल्टीवेशन के अंदर मन लगाएंगी तो दोनों ही काफी तरीके से कर लेंगी। वुशुआंग बोल रही होती है, लेकिन तुम तो लोंगा ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट बन गई हो ना, और तुम्हारे पास तो अपने ग्रुप के 25% शेयर्स भी है। अगर तुम वहाँ पे काम नहीं करोगे तुम्हारे डैड कितना गुस्सा हो जाएंगे ना। एटलीस्ट वो तुमसे ये तो पूछेंगे कि तुम किस रीजन की वजह से वहाँ पे नहीं आ रही हो। जब तुम उन्हें बोलोगे ना कि तुम कल्टीवेशन कर रही हो तो वो पक्का से तुम्हें सेक्रेटरीज के पास में भेज देंगे। ईहान बोल रही होती है, मुझे ना इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। इस टोनी स्टार्क के आसपास में बहुत कुछ घूम रहा है। अगर हम साइज जो को सामने लेके आ पाए तो हमारा बहुत ही प्रॉफिट हो जाएगा। और मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से रुक रही हूँ ताकि मैं इसके सारे के सारे सीक्रेट्स को सामने लेके आ सकूँ। इमोर्टलिटी का रास्ता बहुत ही लंबा है और इस पे आगे बढ़ने में सिर्फ और सिर्फ हमारी टोनी ही हेल्प कर सकता है। तभी जो ईहान का फोन होता है वो रिंग करना स्टार्ट कर देता है। बॉडीगार्ड बोल रहा होता है, मिस आपको पता जो लीज यामू है ना, उसको ना इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन वाले उठा के लेके चले गए। अभी जो ली फैमिली के स्टॉक्स है ना वो बहुत ही गिर रहे हैं। और कमाल की बात तो ये है कि जितने भी उनके स्टॉक्स नीचे गिर रहे हैं ना, मार्केट में ना ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो कि आगे आके उनके स्टॉक को खरीद ले रही है। स्पेशली एक कंपनी तो मेरे शेयर्स को खरीद रही है। ईहान बोल रही होती है, क्या शेयर्स खरीदे जा रहे हैं? आखिर ये काम कौन कर रहा है, मुझे इसके बारे में फटाफट से बताओ। बॉडीगार्ड बोल रहा होता है, इसके पीछे ना फेटियर एस्टेट वाले हैं। जो लीज यामो का स्कैंडल था ना, उसकी रिलेटिव भी सामने लेके आने वाले फेटियर वाले ही थे। ईहान बोल रही होती है, ठीक है मुझे समझ में आ गया। फेटियर वाले जो भी कुछ कर रहे हैं ना, मुझे उन सभी का रिपोर्ट चाहिए। टोनी स्टार्क कोई भी काम ऐसे ही नहीं करता, उसके करने के पीछे कोई ना कोई तो रीजन होगा ही। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि हम इस मर्डर के अंदर कहीं से भी इन्वॉल्व ना हो और हमें सब कुछ पता भी रहे। बॉडीगार्ड बोल रहा होता है, ठीक है मिस मैं समझ गया। कॉल कट करने के बाद में ईहान सोच रही होती है, टोनी स्टार्क तुम तो बहुत ही कमाल के स्कीमर हो। तुम दुनिया को क्या दिखाना चाहते हो, तुम रियलिटी में क्या हो, इसमें जमीन और आसमान का फर्क है। कल रात को ही तुम हम सभी के लिए कुकिंग कर रहे थे और आज तुम एक ऐसे रूथलेस बिजनेस में बन गए हो ना, जो कि एक बहुत ही बड़ी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। कल तुम्हें कोई भी देख के ये बात बोल ही नहीं सकता था कि तुम आज एक बहुत ही बड़ी कंपनी को खा जाओगे। टोनी स्टार्क तुम्हारे लिए तो पता करना किसी पजल को भी सॉल्व करने से काफी मुश्किल है। तुम जैसे दिखते हो जैसे हो, उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। और मुझे ना पर्सनली पता लगाना है कि आखिर तुम्हारी रियलिटी है क्या। आगे हमें मेंशन के बाहर का सीन दिखाया जाता है। यूमो बोल रही होती है, टोनी तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये जो एजुकेशन ग्रुप वाला मैटर है ना, जाने के बाद ही मैं इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दूंगी और उसके बाद में जो भी रिपोर्ट होगी मैं तुम्हें दे दूंगी। टोनी बोल रहा होता है, शुक्रिया मिस्चू, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ट्रिप काफी अच्छी रहे। वैसे निया तुम ना सेफली ड्राइव करना, क्योंकि तुम्हारा जिंदा रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। निया बोल रही होती है, हाँ बदर टोनी मैं ध्यान रखूंगी। गाड़ी ड्राइव करते हुए निया सोच रही होती है, बदर टोनी से बात करते मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा था। जब मैं सिस्टर चू के सामने उनसे बात करी थी ना, तब ऐसा लगा था कि मैं उनकी कोई सीक्रेट लवर हूँ। वैसे इन्होंने सिस्टर चू से ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे दी थी, इसका मतलब मैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हूँ। वहीं पीछे टोनी बाय करते हुए बोल रहा होता है, तुम्हारी ट्रिप काफी अच्छी रहे। तभी पीछे वुशुआंग और ईहान आते हुए बोल रहे होते हैं, टोनी हमने ना एक डिसीजन लिया है। टोनी बोल रहा होता है, मिस किन और मिसी क्या आप दोनों भी जा रहे हो? वैसे माफ करना, मेरे पास ना कुछ काम था, इसी वजह से मैं आप लोग को शो ऑफ करने के लिए नहीं आ पाऊंगा, लेकिन आप लोग जा सकते हो। मेरी कार वगैरह ऐसे खाली पड़ी हुई है, आप लोग उसको लेके जा सकते हो। वुशुआंग बोल रही होती है, किसने बोला कि हम जा रहे हैं? हमने डिसाइड किया कि हम कुछ दिनों के लिए यहीं पे रुकेंगे। ईहान बोल रही होती है, मिस्टर स्टार्क एक 5 स्टार होटल के जो पर डे का चार्ज होता है ना, हम आपको देने के लिए तैयार है, लेकिन हम इसके बदले में कुछ दिनों तक आपके घर में रहेंगे। टोनी बोल रहा होता है, जो करना है करो, तुम्हारी मर्जी है। वैसे भी मेरे घर में कौन से कमरे की कमी है, तुम जिस कमरे में चाहो रह सकती हो। और हाँ, पे करने की ना कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास में पैसे की कोई कमी नहीं है। सीन चेंज होता है, ली ग्रुप के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। कंपनी के प्रेसिडेंट ली चुन में गुस्सा करते हुए बोल रहे होते, क्या तुम लोग को अभी तक कोई पता नहीं चला? आखिर मैं तुम लोग को इतनी हाई सैलरी क्यों पे करता हूँ? तुम लोग ना एक भी काम के नहीं हो। मेरे बेटे को यहाँ पे कौन फंसा रहा है तुम जान नहीं पाए? सिर्फ यहाँ पे किसी ने मेरे बेटे को ऑफेंड नहीं करा, बल्कि पूरे के पूरे ली फैमिली को चैलेंज करा है। और ऐसे में हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, सिर्फ और सिर्फ हाथ में हाथ रख के बैठे हुए हैं। ये सोचो ना हमारे लिए कितनी बड़ी लॉस की बात है। तभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है, मुझे पता चल गया कि आखिर सब करने वाला कौन है। ये सारा काम टोनी स्टार्क के ऑर्डर्स पे हुआ है और ये काम करवाया है सेक्रेटरी जुई ने। उन लोगों की वजह से जैसे हमारे ली ग्रुप के शेयर्स गिरना स्टार्ट हुए ना, उन लोगों ने सारे के सारे शेयर्स को खरीदना स्टार्ट कर दिया। इसी वजह से कंफर्म होता है कि सारा का सारा काम टोनी स्टार्क ने करवाया है।
चिढ़ते हुए चुनमेंग बोल रहे होते यंग लड़के के अंदर इतनी हिम्मत हो गई कि वो मेरे बेटे से भी देगा। लगता है कि अब इसको मार्केट के अंदर और काम नहीं करना। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।